दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। दोस्तों, मैं सहल कुरैशी। दोस्तों, डॉक्टर्स को जो है वो कोरोना वॉरियर्स कहा जाता है, पहली कतार के। बिल्कुल वो है भी, क्योंकि जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, अपनी खुद की जान को वो जोखिम में डालकर इलाज कर रहे हैं, और ये एक तरह से उनकी ड्यूटी भी है, लेकिन उनकी फिर भी इज्जत की जानी चाहिए। हम आपको एक मामला बता रहे हैं गुड़गांव का। एक अस्पताल में जब मरीजों के परिजन पहुंचे, वो कोविड सेंटर था, जब परिजन अंदर पहुंचे तो देखा कोई स्टाफ नहीं था, कोई डॉक्टर नहीं था, और अस्पताल में जितने भी मरीज थे सब के सब मर चुके थे और कोई डॉक्टर वहां पर मौजूद नहीं था। आप सोचिए, ये कैसे डॉक्टर होंगे, ये कैसी इंसानियत है कि सब मरीज मर गए, सबकी जान खत्म हो गई और तमाम डॉक्टर वहां से भाग खड़े हुए, कोई डॉक्टर वहां नहीं था। और बताया यह जा रहा है कि ये जो अस्पताल है वो बीजेपी के किसी नेता का है। आप सबसे पहले इस वीडियो को देखिए, उसके बाद आगे बात करते हैं। सर, आपके होते हुए डॉक्टर लोग कैसे भाग सकते हैं सारे पेशेंट को अंदर डेथ छोड़ के? हम नहीं बांध सकते डॉक्टर को, हम जानते हैं क्या डॉक्टर ही हो। कहाँ से यार कोई क्राइम करके जाएगा, आप रोक नहीं सकते उसको। सब लिख रखिए क्या? गरम नहीं, भाई साहब, जिसके घर से 2 बंदे जाते हैं ना, उसको पता होता है गर्म या ठंडा। आपके होते हुए कैसे जा सकते हो? हम किसी को बांध सकते हैं क्या? सारे मरे पड़े। क्या हुआ? इनके 2 अटेंडेंट बैठे हैं, आप अंदर जाते हैं, गेट बंद कर दिया। बाहर चलो जी, बस बस देखो माँ इधर डेड डेड सब ऐसे ही पड़े रहे। तो देखा आपने, दरअसल मामला यह हुआ कि गुड़गांव में यह अस्पताल है, यह कोविड सेंटर है। यहां पर कुछ मरीज एडमिट थे कोरोना के, और जब परिजन पहुंचे वहां पर कुछ मरीजों के, तब जाकर देखा कि बाहर रिसेप्शन पर कोई नहीं था। उसके बाद मरीजों के जो रिश्तेदार थे उन्होंने अंदर जाकर देखा अस्पताल के अंदर, तो उसमें जितने भी मरीज थे वो सब मर चुके थे, सबकी जानें जा चुकी थी। कोई डॉक्टर वहां पर नहीं था, डॉक्टर भी वहां से भाग खड़े हुए, कोई स्टाफ वहां पर नहीं था, सब मरीजों को छोड़कर चले गए थे। और जब देखा गया, इस वीडियो में आप देखिए कि जो अस्पताल है उसके बाहर गेट पर बीजेपी का झंडा लगा हुआ है। आरोप लगाए जा रहे हैं, बोला यह जा रहा है कि यह जो अस्पताल है वो बीजेपी के किसी नेता का अस्पताल है। ये राजनीति की बात को हम अगर साइड में रख भी दें तो आप सोचिए कि ये कौन सा धर्म है डॉक्टरों का, ये कैसी कार्रवाई है डॉक्टरों की कि मरीजों को छोड़कर भाग खड़े हुए सब लोग, पूरा स्टाफ गायब हो गया अस्पताल से, और हर एक बेड पे जो मरीज पड़े हुए थे आप देख सकते हैं कि सब के सब मर गए, सब ने अपनी जान गंवा दी। और यह पता तब चला कि जब मरीज के जो परिजन थे वो जब वहां पहुंचे तब इस बात का पता चला। कुछ लोगों ने पुलिस को फोन लगाया, पुलिस को बुलाया और पुलिस से कहा कि ऐसा डॉक्टर कैसे कर सकते हैं, तो पुलिस जो है वो उल्टा उन्हें डांटने लग गई कि आप हमें क्यों बोल रहे हो, आप हमें क्या पता। और कुछ हद तक बात सही भी है, क्योंकि पुलिस को क्या पता कि ऐसे कोई डॉक्टर भाग गए। अब जांच होगी और पता चलेगा कि आखिरकार इसके पीछे की वजह क्या रही होगी। लेकिन शुरुआत में यह माना जा सकता है कि ज्यादातर जो मौत हो रही है देश में वो ऑक्सीजन की कमी की वजह से हो रही है, वो इलाज की कमी की वजह से हो रही है। तो ऐसे में यकीनन ये सवाल उठता है कि ये जो मौत हुई है हरियाणा के इस अस्पताल में, जो लोग मरे हैं, उसके लिए जिम्मेदार कौन है। बार बार हाई कोर्ट फटकार लगा रही है, सुप्रीम कोर्ट फटकार लगा रही है कि ऑक्सीजन की कमी देश में नहीं होनी चाहिए। सरकार की ये पूरी जिम्मेदारी बनती है कि वो देश के नागरिकों को, और जो बीमार हैं, जो मरीज हैं, जिन्हें ऑक्सीजन की जरूरत है, उन्हें ऑक्सीजन पहुंचाया जाए। ये सरकार की जिम्मेदारी है, चाहे दिल्ली सरकार हो, चाहे कोई भी राज्य सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो। खासकर केंद्र सरकार की ये ज्यादा जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि अब तो जो है वो तकरीबन 1 महीने का वक्त निकल चुका है, लोग ऑक्सीजन के लिए मर रहे हैं। अब तक केंद्र सरकार ने क्या किया?
अब तक सरकार ऑक्सीजन क्यों नहीं पहुंचा पा रही है अस्पतालों में। हमने देखा कि चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, और अब ये हरियाणा का गुड़गांव का ये मामला है, हर जगह पर ऑक्सीजन की कमी की वजह से सैकड़ों लोग मर रहे हैं। आखिरकार इसका जिम्मेदार कौन है? और जो ये बताया जा रहा है कि ये जो अस्पताल है जिसमें लोग मरे हैं, बताया जा रहा है कि बीजेपी के किसी नेता का अस्पताल है। आपने जैसा बताया कि आप देख भी सकते हैं कि इसके गेट पर जो है वो बीजेपी का झंडा भी लगा हुआ है। अभी किसी कार्यकर्ता ने लगाया, कार्यकर्ता का अस्पताल है या नेता का अस्पताल है, ये बात की बात है। लेकिन यकीनन ऐसा पहले भी हुआ है कि जब ऐसे कोई बड़े नेता के अस्पताल में आग लगी, ऐसा कुछ हुआ, या बीजेपी के नेता के किसी करीबी के अस्पताल में कहीं आग लगी, तो पुलिस जो है वो उसमें लीपापोती कर देती है। मोदी के खुद के गुजरात में भी ये बात हमने देखी थी कि एक अस्पताल में आग लगी थी, कई लोग वहां पर शहीद हो गए थे, उस अस्पताल में मर गए थे आग लगने की वजह से। लेकिन बताया जाता है कि वो जो अस्पताल था वो बीजेपी के नेता के किसी करीबी का अस्पताल था, इसलिए शुरुआती जांच जो है वो पुलिस ने लीपापोती करने से की। और आज इतना 1 साल का वक्त गुजर चुका है, लेकिन अब तक उसमें क्या कार्रवाई हुई किसी को नहीं पता। तो एक तरफ आग से लोग मर रहे हैं, एक तरफ इस तरीके से लोग मर रहे हैं। लेकिन ये तमाम बातें आप पॉलिटिकल और इसको हटाकर भी अगर देखें तो आखिर ये कहां की इंसानियत है कि आपके अस्पताल में इतने सब मरीज हैं, उनका इलाज चल रहा है, और आप सबके सब डॉक्टर वहां से भाग खड़े हुए, सबके सब मरीज मर गए। तो ये कहां की इंसानियत है? कम से कम तो ये होना था कि आपको उन मरीज के परिजनों को इत्तला देनी थी, उनको जानकारी देनी थी। अगर ऑक्सीजन की कमी थी तो उन्हें बताना था कि भाई ऑक्सीजन की कमी है, आप अपने मरीजों को कहीं और ले जाइए या इंतजाम करिए ऑक्सीजन का। तो ये जो चीजें सामने हो रही है, देश को ये किस तरफ ले जा रहा है, ये हमें देखना होगा। और दूसरा हम ये बोलना चाहेंगे कि ये जो चल रहा है इसमें कृपा करके आप अपने घर वालों का साथ मत छोड़िए। अगर आपके परिवार में कोई कोरोना ग्रस्त है तो उसको आप अलग थलग मत छोड़िए, क्योंकि जब आप किसी मरीज को, जब किसी को कोरोना होता है, कोविड होता है, जब उसे आप अलग थलग कर देते हैं तो ये जब जो अकेले बैठकर जो घबराहट होती है मरीज में, उससे उसका इम्यून सिस्टम ब्रेक हो जाता है, उसका इम्यून सिस्टम और ज्यादा लो हो जाता है क्योंकि उसको आपने अकेले छोड़ दिया। दूसरा, ये जब इम्यून सिस्टम ब्रेक होता है और जब घबराहट जब होती है तो इंसान का ऑक्सीजन लेवल और ज्यादा डाउन होने लगता है और उसी के बाद तमाम परेशानियां सामने आती है। तो ऐसे में मरीज को अलग थलग कर देना यह बात सही नहीं है। बिल्कुल आइसोलेशन में उसको रखना चाहिए, अलग रूम में उसको रखना चाहिए, लेकिन एक तय दूरी को रखकर आप उसके पास जाइए, आप अपना मास्क पहनिए, आप एप्रॉन पहनिए, आप ग्लव्स पहनिए, आप उस मरीज के पास जाइए, आप उससे बातचीत करिए, आप उसको खुश करने की कोशिश कीजिए, आप उसको यकीन दिलाइए, आप उसमें पॉजिटिव एनर्जी लाइए और आप उसको यकीन दिलाइए कि इस बुरे वक्त में हम आपके साथ हैं। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि लोग अलग थलग छोड़ दे रहे हैं, अपनी बेटी को अलग कर दे रहे हैं, छोटी अपने बुजुर्ग माँ बाप को अलग पटक दे रहे हैं, रूम में उनकी खैर खबर लेने नहीं जा रहे हैं। ये काफी दिल को झकझोर देने वाली ये बात है कि जिसने आपको पैदा किया आपने उसको मरने के लिए छोड़ दिया। आपको एक और वीडियो दिखाते हैं, ये वीडियो आप देखिए, दिल्ली का ही ये वीडियो भी बताया जा रहा है कि एक बुजुर्ग औरत है 60-65 साल की, उसको लेकर अस्पताल ले जाया गया उन्हें, और जब कोविड टेस्ट वगैरह सब किया गया उसके बाद डॉक्टर ने कहा कि नहीं, इन्हें कोविड नहीं है, ये नेगेटिव है, इन्हें आप घर ले जाकर इनका इलाज करिए, जो मामूली जो इनकी बीमारी है, सांस लेने में दिक्कत या जो ठीक हो जाएगा। जब उस बुजुर्ग महिला को जब घर पर लेकर आए तो बेटे ने और बहू ने घर में ताला लगा दिया, मेन गेट पर बड़ी बड़ी जंजीरों से, साकल से जो है वो अंदर पूरा बांध दिया गया और हॉर्न बजाते रहे, फोन करते रहे, लेकिन बेटे और बहू ने दरवाजा नहीं खोला। ये मिसेस नूतन कपूर हैं, अभी इनको यथार्थ हॉस्पिटल नोएडा से डिस्चार्ज करके लाएं। कोविड नेगेटिव इनकी रिपोर्ट है और इनको हम इसने डिस्चार्ज करके ला रहे हैं क्योंकि वो पूरा कोविड हॉस्पिटल है और आईसीयू वगैरह भी कोविड बन गया है। तो जस्ट फॉर सेफ्टी अब इनको हम घर में लेके आ रहे हैं। और ये गाड़ी है, ये गाड़ी में यहाँ पे खड़ी हुई है, ये घर है इनका, और काफी देर हो गई, घंटियां बजा रहे हैं हम लोग, मगर घर में एंट्री नहीं हो रही। जो इनकी डॉटर इन लॉ है आरती कपूर, वो घर नहीं खोल रही है, इनकी पोती आर्शिया कपूर, वो लोग ना घर खोल रहे हैं
और ना दरवाजे खोल रहे हैं ना रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। गर्मी है, सब देख सकते हैं, बहुत धूप चल रही है, इट्स टू हॉट। एंड वी हैव अ सीनियर सिटीजन, ये एक सीनियर सिटीजन है और इनको इमीडिएटली घर के अंदर पहुंचाना है, कंफर्टेबल करना है, पर कुछ कर नहीं पा रहे हैं। देखिए यहाँ पे सारे लोग खड़े हुए हैं, इनको हम स्टाफ ऊपर भेज रहे हैं, हम अपने आदमी को फिर हम ऊपर भेज रहे हैं, मतलब हम उसको कुदा रहे हैं, दीवार को कुदा के हम उसको भेज रहे हैं ताकि वो ताले तोड़े, क्योंकि ये जो गेट्स हैं, यहाँ पे 2 गेट्स हैं, इन गेटों को उनने क्या करा हुआ है, अंदर से ना ताले लगा के और यहाँ नीचे ना अंदर की तरफ से चेनें बांधी हुई हैं। सो वी कांट वेट, हम लोग ने पुलिस को भी फोन किया है, वी आर वेटिंग इन दिस हीट, इतनी गर्मी है, धूप है, हम लोग वेट कर रहे हैं, पर हम रिस्क नहीं ले सकते क्योंकि ये पेशेंट हैं और हमको ऐसे गाड़ी में इतनी देर छोड़ नहीं सकते हैं। ये कहाँ की इंसानियत है? क्या आप इस पैंडेमिक में जो ये कहें कि मालिक की तरफ से, पालनहार की तरफ से, अल्लाह भगवान की तरफ से जो फिटकार पड़ रही है दुनिया पर इस वक्त, क्या अब भी नहीं सुधरोगे? क्या अपने परिवार के साथ आप ऐसा बर्ताव करोगे कि बूढ़ी माँ बाहर गाड़ी में बीमार पड़ी हुई है, उसको घर में लाना है और बताया जा रहा है कि घर का जो बंगलों का जो कोठी का जो ग्राउंड फ्लोर है वो इस बूढ़ी महिला के नाम पर है, लेकिन उसके बावजूद बेटा और बहू इस बूढ़ी महिला को घर में नहीं आने दे रहे हैं। कहां मर चुकी है आपकी इंसानियत? लेकिन ये कहा जाता है ना कि जहां पर राजा जैसा होता है ऐसी ही प्रजा होती है। जब राजा को जनता की मरने या प्रजा की मरने का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तो जनता को कहां से फर्क पड़ेगा? तो जैसा राजा वैसी प्रजा। लेकिन हम सबको इस बुरे दौर ने बहुत कुछ सिखा दिया है, बहुत कुछ सिखा दिया है। जो लोग समझदार हैं वो लोग एक पालनहार के सामने रुजू हो चुके हैं, क्योंकि ये वो वक्त है कि हमें जो है वो इस बात का अंदाजा आ गया कि आपका पैसा, आपकी जान पहचान, चाहे कितने भी बड़ी लेवल पर हो, कितना भी ज्यादा पैसा आपके पास हो, लेकिन सब के सब धरा के धरा रखा रह जा रहा है। हमें अब ये समझ जाना चाहिए और इसको मान लेना चाहिए कि कोई तो है जो ये सब कर रहा है, कुछ तो खता हुई है, कुछ तो गलती हुई है। ये वक्त है कि हम हमारे पालनहार के सामने अष्टांग में चले जाएं और हमारे गुनाहों की माफी मांगें, और ये तमाम जो चीज है इससे फौरन दूर हमको पालनहार करे, इसकी हमें दुआ मांगनी चाहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस पर कमेंट करिए, इसे लाइक करिए, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और अगर आपने हमारा चैनल देश लाइव सब्सक्राइब न किया हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।